हाय, मैं हूं सुशांत सिंह राजपूत और सर है नीरज पांडे जिन्होंने ये फिल्म बनाई है दिशा पाटनी और कियारा आडवाणी। और आप देख रहे हैं, नाम भूल गया मैं, क्या था? एमएस से मुलाकात हुई और ऑब्वियसली पहली बार मैं मिल रहा था एमएस से। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो जब उनसे मुलाकात हुई उसके बाद ही ये तय कर पाया कि एक फ़िल्म मुमकिन है। इस सब्जेक्ट पे एक कहानी है, एक बड़ी कहानी है जो कि बोली जा सकती है, जो कि बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अभी भी खेल रहे हैं, यूथ आइकन है, बल्कि ना कि सिर्फ यूथ आइकन है, हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं थ्रू हिज गेम। बट व्हेन यू नो हिम पर्सनली, व्हेन यू गेट टू नो हिम पर्सनली, देन आई थिंक दैट यू विल रियलाइज दैट it's a person that can offer you too much to learn in terms of how you can conduct yourself after you've achieved a certain amount of success in life, how you can carry yourself with dignity, how you can remain grounded on which is so essential in today's world. It was wonderful and inspiring to know his journey, that in spite of so many ups and downs, he's managed to still relentlessly pursue his dreams, achieve what he's achieved. बहुत लोगों को इवेंट्स के बारे में पता है कि ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा था और वो जिस तरीके के इंसान है वो उस तरीके के इंसान क्यों है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कहानी के ज़रिए हम सबसे ये बात कहना चाहते हैं कि चाहे आप कहीं से भी हो इस देश में, किसी भी सिटी से हो, और आप प्रिविलेज्ड हो नहीं हो, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है और आप सपने देखने की काबिलियत है और विश्वास है तो वो हो जाता है। और कैसे होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने फिल्म में दिखाया है। Just to be a part of a film on MS Dhoni, his life, his journey, people love him. He's literally, cricket as we know is a religion, and then him being the captain, उन्होंने जो भी अब तक उनका journey रहा है, I think people want to know that. So just being a part of that is a wonderful opportunity, and I'm really excited that I'm a part of this film. This is my first film, मेरी पहली फिल्म है, and of course I was very excited. पहली फिल्म में नीरज सर के साथ काम करना is like a dream come true, and I think का भी नाम सुशांत के साथ भी काम करना is like a dream come true. थैंक यू। कियारा के साथ भी काम करना is a dream come true. कितने सपने देखते हो? बहुत सपने देखते हैं। पिक्चर का मतलब ये सपने देखो पूरा बिल्कुल, करने के लिए, right? And just for me is a different kind of film. Very special to me, and the kind of part, the character that I'm playing, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो वो कैरेक्टर जीना जो लोगों को पता नहीं है और लोगों को एक्चुअली उस पर विश्वास दिलाना कि ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, was challenging for me. And the whole journey has been amazing with my wonderful co-stars and my director who really helped me out in the whole journey, and I'm very happy to be a part of this project. मेहनत सुशांत ने की। हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट के लिए मिले पहली बार। मैंने सुशांत की फ़िल्म नहीं देख पाया था मैं उससे पहले, जो इनकी रिलीज़ हुई थी। मैं कुछ शूट कर रहा था, बट ड्यूरिंग दोज फर्स्ट 20 मिनट्स दैट आई मेट हिम, इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट ही वुड बी द राइट वन टू प्ले दिस पार्ट. It was his application and the amount of hard work, the time that he had in hand, all these factors came together. तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इनकी मेहनत है. What we could at the most do was just to nudge him in that direction, but it was for him to walk and run. जी, अब ये समझ में आ गया था कि अगर सिर्फ एक हमें कोई कैरिकेचरिश इमेज नहीं पोर्ट्रे करना है। और जब पहली बार सर से मिला था और बातचीत शुरू हुई थी तो पता था कि कुछ दिन है जब उसके तो कुछ दिनों बाद मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी। तब तक मैं सिर्फ वीडियोस देख रहा था जो उन पे है, जो ऑडियोज़ मैंने रिकॉर्ड किए थे उनसे मिलने पे, वो सुन रहा था। और जब स्क्रिप्ट मिली तो इट वाज वेरी क्लियर कि हम इस फिल्म के ज़रिए एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं और कौन कौन से सीन से एग्जैक्टली क्या क्या पंक्चुएट करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ हमने स्ट्रक्चर किया पूरे प्रिपरेशन को। क्रिकेट एक जगह थी, बहुत ही फॉर्चुनेटली वो 10-11 महीने में 3 ऐसे टाइम थे जब MS फ्री थे, तो उनसे मिले और उनसे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली द बॉटम लाइन वाज टू completely immerse in him, and so that when you are acting you're not pretending to be him, but in your head you are him basically.
प्रिपरेशन का जो एक हिस्सा था वो क्रिकेट था ऑब्वियसली, क्योंकि लोग उनको क्रिकेट खेलते हुए बहुत देखते हैं। अगर उसमें अगर थोड़ी चूक हो जाती तो फिर वो जो भ्रम हम बनाने की कोशिश करते हैं फिल्म से कि हम ये किरदार है, वो टूट जाता। तो क्रिकेट के लिए एक टीम थी जो मुझे ट्रेनिंग दे रही थी, किरण मुरे सर सुपरवाइज कर रहे थे। वो पूरे 10 से 11 महीने तक बड़े पेशेंटली मुझे सब कुछ बारीकियों से सिखाए। और एक एनालिस्ट थे जो कि हर शॉट को, हर किस तरीके से विकेट कीप करते हैं या किस तरीके से कहिए हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, तो फ्रेम वाइज वो तोड़ के मुझे दिखाते थे और फिर वो हम हर दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए कभी पता नहीं चला कि कितना टाइम लग गया, लेकिन फिर बहुत मज़ा आने लगा कुछ दिनों बाद। I met her while shooting for the film, but actually Sushant helped me a lot. उन्होंने मुझे अपना रिसर्च शेयर मेरे साथ उन्होंने अपना रिसर्च शेयर किया था। He had these voice recordings of Sakshi when they were researching about MS and how their relationship was and everything. So I remember my first schedule for my first schedule of the film. Sushant actually gave me those recordings and said, just listen to it and get a vibe so you'll be ready in the morning to come on set. और हाँ, मैंने भी उनको तब तक सिर्फ जो भी पिक्चर्स उनके इंटरनेट पे थे या जो MS के इंटरव्यूज़ थे उनके बारे में, I had only known her through that. But the minute I reached out to her and got talking to her, and we started talking on the phone initially, I just felt like I know this girl. She's just like any other mid-20-year-old, very grounded, very approachable, completely unfazed by all the starriness around her. And that made her very endearing, and at the same time, I could connect with her. So at no point did I feel कि अच्छा मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करके कुछ अलग करना पड़ेगा. I just felt like I could be myself while doing this and just bring my own connection with it. It wasn't so difficult for me because Neeraj sir was sure what he wanted. He gave me a character sketch of how this girl is, and everything was very, it was already simplified before I came on set, and I knew that that's how she is. I knew everything about her. So yeah, it was just following his instructions basically and getting my own small pinch of, thing in it. Huh? Effort in it, yeah. बहुत आसान था और बहुत ही मुश्किल भी था. These are actual locations and they were important to the story. क्योंकि अगर ये कहानी हमें कहनी थी तो सिर्फ इसी तरीके से कह सकते थे हम लोग, by visiting those places where he grew up. So like for example, there was a 1-bedroom hall in which he grew up, and we all shot in those locations, on those locations. Very tough for us in terms of the crowd. Everyone loves him. So for that matter, whenever he used to walk, it was essentially MS walking. तो कहीं खाना खाने भी जाता तो MS आ गया. तो इस तरह का माहौल बना रहता था. आई रिमेंबर सर ने मुझे बोला था कि खड़गपुर में इस तरीके का मैच होता है जो MS खेल चुके हैं. वो टीम्स होती हैं, प्रोफेशनल टीम्स जो आपस में वो सॉफ्ट बॉल से खेलती हैं, और वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और ज़ोर ज़ोर से माइक पे कमेंट्री चल रही होती है और जो माहौल होता है बहुत ही स्टेडियम मेले वाला माहौल होता है. तो सर ने बोला कि हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बताएं नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, तुम वन ऑफ द प्लेयर्स रहो और तुम खेलो और हम लोग शूट करते रहेंगे. तो एक तो लाइव ऑडियंस, क्रिकेट नया नया सीखा था, ऊपर से लाइव ऑडियंस है, और मेरे बाल लंबे थे और जो कमेंटेटर था वो बोल रहा था कि अरे ये MS के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इन्हीं की तरह बाल लंबे किए हुए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट भी मारते हैं, देखते हैं आज ये मार पाते हैं कि नहीं. तो इस तरीके के माहौल में जो शूट करने का मज़ा है वो बिल्कुल अलग होता है. I think one of the most memorable the most memorable time that I had shooting was when we were in Cape Town, when Sir decided to make us shoot with that lion. I think ये सच में रो रही थी. ये सच में रो रही थी. Only Sushant and I know how fast our hearts were beating. जब तक मैं वो portion आपको दिखाई देगा. So basically, genuine acting. बिल्कुल. All the expressions were extremely ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा. जब मैं आता हूँ इसके पास और ये शेर के पास होती है और मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, she was shaking. इस तरीके से थरथरा रही थी. बिल्कुल. He was also shaking. हाँ, वो ऐसा नहीं. He was being this cool, suave, I'm not afraid of the lion attitude was happening there.
I remember doing one specific scene that we shot in Mumbai only, and I think that's the most special memory for me. हम लोग बस शूटिंग करते थे, हमारे पास कुछ इतना कौन सा जिंदा that night scene Film ना? set. हाँ कुछ हुआ था क्या कुछ? We were shooting for songs. Every day we were shooting. We'll come, we'll shoot, we'll But shoot. you're asking him कुछ हुआ था मतलब? No, because I don't remember. Because he was shooting with me, so maybe he remembers. So I don't remember anything specific. I think just the whole vibe of shooting and shooting for my first film is the most exciting thing I did. Like any project, I believe that casting is the cornerstone. That very crucial point where half your job can be done if you cast the right people. With Sushant, it was a matter of 20 minutes. I think with these two people, I think it was even less, right? We don't. We It was actually lesser than that. I just happened to see the auditions, auditions. and that was it. And then we had, it's essentially a fantastic ensemble. We had Mr. Kher, Rajesh Sharma, and Kumud Mishra, and a whole lot of people, some local as well. It's very important to get the right kind of people with the right kind of dialect, considering the film is set in Ranchi, Jharkhand. So the language, the accent, the dialect becomes very, very critical. And most of these guys, they either nailed it on that day or the remaining 1%, they nailed it in the dubbing of the film. That was a token, more like a token of appreciation because we were shooting in his school. So जाहिर सी बात है जब MS बड़े हो रहे थे तो teachers के age अब now it's not the same as when he was. So as a token of appreciation, as a token of whatever they did for us, the school, the principal and the teachers, we featured them in one of the shots in the staff room. Yeah. Music, basically, the whole album is done by Amal Malik. The lyrics for the whole album is done by Manoj Muntashir. All the songs are in the, there's no lip sync to the songs as such. Nothing is staged. No one dances in the film. It's all on montages, collages. They are used as something that takes the story forward. So right from Besabriyan to Jab Tak, all these songs that are there in the film in that order, they are as a tool to take the story forward in some sense. ये वो फीलिंग है जो फीलिंग आई थिंक हम सब एक ना एक बार ज़िंदगी में कभी महसूस करते हैं कि कोई एक चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है और हमें अगर फोर्स किया जाता है कुछ और करने के लिए तो हमारा दिमाग जो है उसी एक चीज़ में लगा रहता है. तो बेसिकली बेसब्रिया उसी के बारे में कहता है कि उनको क्रिकेट खेलने का इतना शौक़ था कि जब लेकिन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट था तो किस तरीके से 3 घंटे का एग्ज़ाम 1.5 घंटे में ख़त्म करके किस तरीके से एकदम टाइम पे पहुंच के ट्रेन पकड़ के मैच के टाइम पे वहाँ पहुंचना. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने भी अपनी लाइफ में देख रखी है. जब मैं दिल्ली में था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और उसमें मेरा शौक़ नहीं था, मुझे थिएटर में ज़्यादा रुचि थी, डांस में ज़्यादा रुचि थी. तो हर दिन जो है वो मैं कुछ 60-70 किलोमीटर भाग के ये सारी चीज़ें करता था. वो मेहनत नहीं लगती, फिर वो मज़ा आता है वो करने में. तो वो बेसब्रिया उसी के बारे में. This song is so beautiful, it's so soulful. I remember I heard this song in Aurangabad when Sir's room and my room, I think, were quite close by. And I remember calling Sushant after and saying, I think I've just heard the song because, Sir, you were playing the song. I was like, listen. Yeah. And I was fully eavesdropping. I was like, you think this is the one? And it's such a special song. I think it completely... the song itself just speaks of the romance between the relationship, the journey between MS Dhoni and his wife Sakshi. Another thing I want to say, another anecdote. We were shooting the scene on that hilltop, which is also where they, I think, met. In Aurangabad. और वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुआ था. I don't know if it was because of Sushant or because they thought MS Dhoni had come or what. but literally it was uncontrollable. Like I remember, like we were stalled for 2 hours before we went up there. And the minute we were sitting there and doing the whole romancing, coming closer, every time we had to hold hands or go together, the crowd would go, oh, and I was like, and Sushant said, Shalom, I'm putting my head here, wait for it, it's going to come again. Oh, but it was really cute. They added the fun and the sound effects gave us more energy too.
make that लाइव sound. परफॉर्मेंस थी वो, हाँ जी। Live. Well, the funny thing is, the first time I met Sushant, it was the day when we were shooting Kaun Tujhe. And just the first time when you see someone or meet someone, you have this little awkwardness. But I don't know, somehow we just bonded really well. And this song is very, very special to me for the fact that, you know, when you actually see the song, you can feel that this girl feels so much for the guy. And amazingly shot by my director, Neeraj sir. Whole lot of people. The choreographer was also there. Choreographer, yeah. Brinda. Brinda, ma'am. And I think you can actually feel with the lyrics like what the girl is trying to say. And you feel like this girl actually loves this guy so much. And the lyrics says like, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. हम दिल्ली में हमने शूट किया था और सबकी ह्यूमिलिटी एंड ऑफ डे हमने दिल्ली में शूट किया था और ये गाना जब कौन तुझे जो पूरे फिल्म में आता है तो आपको पता चलेगा कि कितने इम्पोर्टेंट सिचुएशन में आता है। तो मुझे शुरू से ये पता था और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है वो MS के लाइफ का। तो वो समझने में खास ये म्यूज़िक इतना अच्छा है और उसमें जो वर्ड्स हैं उतने अच्छे हैं कि वो इमोशन समझने में मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत आसानी हो गई। और एक बार मुझे याद है मैं और दिशा जो पहला शॉट था हमारा वो बाइक पे था और हवा की वजह से मेरे भी बाल लंबे थे, इनके भी बाल लंबे थे, तो आपस में भुलत जा रहे थे। तो वो भी You had to use more products than me. हाँ। For तेरे shiny, nice hair. for some reason इसके मेरे बाल बने आगे हुए आ रहे थे. थे और मेरे बाल पीछे जा रहे थे और वो उलझ जा रहे थे। तो हाँ, कौन तुझे ये समझाए? समझाएगा. ठीक। बोलो भाई, कब शादी करी? You don't remember when we got married in the movie? Guys are always bad in remembering next. बोलो? डोंट लुक एट मी बोलो? कमबख्तों 2010. बोलो? या 2010. Very good. Very recently. It's not that. 2011 तक की कहानी It's not in there. हम लोग 2011 तक कहानी बताए. Part 2 then. Part 2, yeah. You should know. Of course. हम लोग बताओ. मुझे तो पता ही है. I give one answer, you give one answer. बांग्लादेश 0. Superb. संतोष लाल. That was a trick question. You're not supposed to say that answer. It was untold. Oh shit. डिलीट. मैं झूठ बोल रहा था. इट्स अ यूनिक स्टोरी. कहानी आपकी मेरे हम सब के हम जैसे लोगों की है. मतलब वट एवर इट्स वेरी रूटेड इन रियलिटी. वी ऑल हैव अ ड्रीम. वी ऑल वांट टू डू समथिंग विद आवर लाइव्स. Some of us tend to get lost in our choices, in our journey. Some people stay tenacious, resilient, and they chase it. They get so it's an inspiring take on that you should never give up. You should relentlessly pursue, chase your dreams. I think you'll reach somewhere. अगर आप अपनी लाइफ के 2-2.5 घंटे फिल्म देखने में के लिए डिसाइड करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत एंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो और अगर उससे कुछ सीखने का भी मौका मिल जाए और कुछ इंस्पायर हो जाए, आप रात में 10 मिनट और जग जाए आप सोचते हुए, सपने देखते हुए, तो क्या बात है। ये सब कुछ इस फिल्म में है, तो प्लीज़ आगे देखिए.